हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँच सके। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जी आज है संडे का दिन और हमें जाना था मम्मा की तरफ सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि वहाँ पे था हमें कुछ काम, मम्मा पापा के साथ हमें जाना था। इसलिए जो है हमें जल्दी निकलना था। कुछ काम होते हैं जो हमें सुबह सुबह ही कर लेने चाहिए। तो बस इसी चक्कर में जी हम जल्दी जल्दी उठे, रेडी हुए और उसके बाद जी मैंने बस एक एप्पल पकड़ा, हाफ एप्पल अपने हस्बैंड को दिया और हाफ जो है मैंने खाया। क्योंकि हमारा था कि हम जाएंगे और उसके बाद जो है रास्ते से ही कहीं काम से अपने फ़ारिग होकर जो है हम लोग नाश्ता करेंगे। लेकिन जब मम्मा की तरफ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं आ गए। तो हमने कहा कि आपने ही तो बोला था कि जी इतने बजे तक आ जाना, तो हम भाई इतने बजे तक आ गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हो। तो मम्मा पापा भी सो रहे थे, हमने जाके उनको उठाया और मुझे काफ़ी गुस्सा आया कि आपको मुझे बिल्कुल ठीक टाइम बताना चाहिए था। मैं इस चक्कर में सुबह 6 बजे की उठी हुई हूँ। खैर जब हम वहाँ पे गए और सुबह के उठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा जो है हमें भूख लग गई थी, मुझे और मेरे हस्बैंड को। लेकिन मेरे हस्बैंड यही कह रहे थे, सॉरी, कुछ लोग कहते हैं क्या कहती रहती हो मेरे हस्बैंड मेरे हस्बैंड। तो जी मेरे सैया सुपरस्टार को जो है मैं यही कह रही थी कि जी आप कुछ खा लें, और वो यही कह रहे थे कि नहीं मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। क्योंकि उनका मूड था बाहर से कुछ नाश्ता करने का, क्योंकि लाहौर में संडे वाले दिन जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन नाश्ता मिलता है। वैसे तो पूरा हफ्ता ही मिलता है, लेकिन संडे वाले दिन जो है कुछ ख़ास किस्म का जो है नाश्ता होता है। तो इसलिए जो है मेरे हस्बैंड का मूड यही था। लेकिन मुझे ये था कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ देर ना कहीं हो जाए, तो मैं उसमें जो है ज़ईम को जो है नाश्ता करवा कर भेजूँ। तो बस यहाँ पे जी उनके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही हूँ, कुछ अपने लिए और कुछ उनके लिए। तो बस जी सिंपल सा जो है मैं यहाँ पे बनाऊँगी प्याज़ वाला अंडा, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद और झटपट बनने वाला ये अंडा है। और इसको आप रोटी के साथ खाएँ तो भी मज़ा आएगा, स्लाइस के साथ खाएँ तो भी मज़ा आएगा। और अगर रोटी भी नहीं है, स्लाइस भी नहीं है, वैसे ही खा रहे हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस यहाँ पे जी मैं अंडा रेडी कर रही हूँ। और इसके अलावा जी आज कर लेते हैं बहुत सारी बातें जिनका जवाब मैं देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको कर देना ही बेहतर होता है। अम, आप लोग समझते हैं, देखें, पहले तो ये कि आपने ये नहीं कहना मुझे कमेंट बॉक्स में स्वीटी इग्नोर करो, इग्नोर किया करो। मैं इंसान हूँ, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कैसे इग्नोर कर दूँ, कितनी दफ़ा इग्नोर करूँ। हर इंसान में एक बर्दाश्त होती है और उसकी बर्दाश्त के साथ आपको नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले भी आपको अच्छे तरीके से समझाया था कि प्लीज़ 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 इन बातों को छोड़ दें, बार बार रिपीट नहीं करें। रिस्क जो है और दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में जहाँ रिस्क लिखा हुआ है, इंसान वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ खा लेता है। आप लोग इतनी नीच सोच कैसे रखते हैं किसी के बारे में? बहुत से कमेंट्स जो हैं आ रहे हैं, मैं अपने फैमिली के साथ रेस्टोरेंट चली जाऊं, मैं अपने घर में पका लूं, अपनी मम्मा के पास जाके खा लूं या अपनी बहन के पास जाके खा लूं। तो कुछ ख़वातीन हैं जो एक ही कमेंट करती हैं, बस कर दो, फिर चली गई हो कुकिंग में शबाना के घर खाना खाने, बस कर दो, फिर चली गई हो। मतलब कि आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा या आप लोग जानबूझ के कर रहे हैं। तो चले, अगर मैं रोज़ जा भी रही हूँ खाने, तो उनको मुझे खिलाने में कौन से उनके रिस्क में कमी आ रही है, या मैं अगर खा रही हूँ तो कौन सा गुनाह कर रही हूँ। लेकिन आपकी जो सोच है उसको मैं देती हूँ सलाम। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, जब मैं ऐसे लोगों का जवाब दे देती हूँ तो फिर मुझे कहा जाता है, स्वीटी हाइपर क्यों होती है, तुम एक व्लॉगर हो, तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे पेश आना चाहिए। तो जी व्लॉगर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं खामोश हो जाऊँ, मैं फरिश्ता बन जाऊँ। हम इंसान हैं, हम इंसानों वाली ही हरकतें करेंगे। हम ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, हम गुस्से में भी आ सकते हैं, हम गलत बात का जवाब गलत तरीके से भी दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्यार की ज़ुबान तो समझ में नहीं आती। ठीक है, तो मैंने बहुत कोशिश की प्यार की ज़ुबान बोलने की भी, समझाने की भी, इग्नोर करने की भी। लेकिन एक खातून है जो कि मुसलसल एक ही कमेंट करे जा रही हैं कि फिर चली गई हो कुकिंग विद शबाना के घर खाना खाने, फिर चली गई हो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि कह देते हैं
तुम्हें तो व्यूज़ चाहिए उनके नाम से, तुम्हें तो व्यूज़ चाहिए। तो चलो व्यूज़ भी उसी को ही आते हैं जिसको बोलना आता हो, व्यूज़ भी उसी को ही आते हैं जिसका टॉपिक हो, व्यूज़ भी उसी को ही आते हैं जिसको लोग देखना पसंद करते हों, ठीक है? तो ये मेरी कुछ बातें थी, प्लीज़ दिल पे नहीं लेना। ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए थी जो कि मुसलसल एक ही कमेंट कर रहे हैं। अब मेरी आदत नहीं है ब्लॉक करना, मेरी आदत नहीं है बैड कमेंट्स को डिलीट करना, मैं रहने देती हूँ कि चलो कोई नहीं, अच्छे कमेंट्स अगर रखना मेरा हक है, तो बुरे कमेंट्स क्यों नहीं मैं रख सकती? अच्छे बुरे हर तरह के कमेंट्स मुझे मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, मुझे उनको फेस करना है। लेकिन जहाँ पे जानबूझकर जो है किसी के इमोशंस के साथ खेला जाए, उसको जानबूझकर परेशान किया जाए, तो वहाँ पे भी क्या मुझे एक अच्छा, एक बहुत ही समझदार, सुलझा हुआ रवैया अख्तियार करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो खातून जिनके बारे में बात कर रही हूँ, वो जो खातून हैं, वो मुसलसल एक ही कमेंट लगातार आज 18-19 दिन से कर रही थीं, जिसकी वजह से मुझे उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था आज। तो बस यहाँ पे जी मैंने उनको जवाब दे दिया है। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ जो भी हुआ उससे आप लोग बाहर निकल आएँ और जियो और जीने दो। तो जो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ घर अपने वापस, और घर आकर जो है मैंने बनाया खाना। खाने में जी मैंने क्या बनाया समझ नहीं आ रही थी क्या बनाऊँ जी। चिकन कढ़ाई बनाते बनाते मैंने लिया यू टर्न, और मैंने बनाते उसका चिकन कोरमा, जैसे शादियों वाला होता है वैसा। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाले वाले चावल। सिंपल मैं प्याज जो है गोल्डन ब्राउन करती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो प्याज जला देती हैं। नहीं जी, मैं प्याज जलाती नहीं हूँ एक्चुअली। कैमरे की जब फ्लैश लाइट ऑन होती है ना, तो उसके लाइट की वजह से जो प्याज है ना वो ज़्यादा गोल्डन लगता है। और हाँ, एक बात ये भी है कि मैं थोड़ा ज़्यादा प्याज जो है गोल्डन करती हूँ, क्योंकि उसका जो तड़का है, जो चावलों के ऊपर जो गोल्डन शेड आता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने सिंपल प्याज गोल्डन फ्राई किया, उसके अंदर मैंने साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए और पानी ऐड करके उसको ब्राउन सा उसका एक तड़का निकाला। उसके बाद मैंने चावल ऐड कर दिए, और उसके बाद जो है मैंने फूड कलर ऐड कर दिया, और अब मैं इसको लगा दूंगी दम। तो जी बहुत ही मज़े के यम्मी से। अच्छा, मैंने इसके अंदर काली मिर्च और थोड़ा सा जो है गरम मसाला भी इसके ऊपर मैं अब ऐड करूँगी। तो जी ये बहुत ही मज़े के यम्मी से राइस बनते हैं, और इसको अगर आप ऐसे सिंपल भी खाएंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस आज जी हाँ, बस यही खाने पे दिल कर रहा था, राइस और इस तरह से कोरमा यानी कि भुना हुआ सालन और साथ में दही। तो कभी-कभी इस तरह खाने का भी बहुत ज़्यादा दिल कर रहा होता है। तो जी बस यहाँ पे रात का जो है डिनर हमने कर लिया था, और अब जो है मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय के बगैर तो गुजारा नहीं है। और जी यहाँ पे जो मेरी जेली है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी काफ़ी टाइम से, और वो आज उसने अपनी नाराज़गी का इजहार ये किया है कि दूर जाकर बैठ जाती थी और मुझे देखती रहती थी, अपनी आंखें भी नहीं झपक रही थी। और उसके बाद जो है जब मैं आवाज़ देती थी मेरे पास आती थी। मैंने हल्का सा प्यार करना और फिर जो है ज़ईम से बातें स्टार्ट कर देनी, तो फिर ये गुस्से से जाके वहाँ जाके बैठ जाती थी और मुझे देखती थी। फिर मैं बुलाती थी, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि हो ये तो नाराज़ है मेरे से। फिर जिसको मैंने बुलाया, इस तरह से प्यार किया, और प्यार करने के बाद जी इस तरह से लेटी हुई है। फिर मैंने इसके साथ बातें शातें की, अपनी लाडो रानी कहा, अपनी पुत्री कहा, अपनी शोनी कहा, अपनी काकी कहा, और इसको मैं अपनी कहती हूँ मेरी दुद्धी मैया पता नहीं मैं दुद्धी मैया इसको क्या कहती हूँ। जब मैंने ऐसी बातें की उसके बाद जो है ये मेरे से मानी और इसने मेरे साथ दोस्ती कर ली। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना मुझे 2-3 दिन से तंग कर रही है, और वो क्यों तंग कर रही है वो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो जी बस यहाँ पे रात के हाँ 12 बज चुके थे। हस्बैंड ने जो है चाय भी पी ली है, और चाय पीते साथ ही वो यहाँ पे लेट भी गए थे। सोफ़े पे ही उनको आ गई थी नींद। और उसके बाद जी मैंने सोचा कि अपना जल्दी से किचन नीट कर लेती हूँ, और किचन नीट करने के बाद जो है मैं भी जाऊँगी सोने के लिए। किचन नीट करने के बाद बहुत से छोटे-छोटे घर के काम होते हैं जिनको मुझे देखना होता है। दरवाज़े बंद कर लिए, कोई चीज़ तो नहीं ऑन, लाइट सारी ऑफ़ है, कौन-सी लाइट ऑन रखनी है, कौन-सी लाइट ऑफ़ रखनी है, खाना निकाल के जो है फ्रिज में रखना है। तो बस यही काम जो है लास्ट के रह जाते हैं, जो कि अब मैं करने के लिए किचन में आई हूँ।
यहाँ पे तकरीबन मेरा किचन का काम जो है हो चुका है। कहते हैं कि 2 बंदों का क्या काम होता है, लेकिन 2 बंदों का भी उतना ही काम होता है जितना बहुत से लोगों का होता है। हम 2 लोग ज़रूर हैं, लेकिन पता नहीं काम इतना ज़्यादा कहाँ से इकट्ठा हो जाता है, या मुझे लगता है किसी ने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा कामचोर हूँ, तो मैं उनको बताती चलूँ कि कामचोर मुझे कहना, चलिए कह सकते हैं मैं कामचोर हूँ। लेकिन ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि मैंने कभी इतना काम किया नहीं, मुझे आदत नहीं थी, लेकिन मेरी मम्मा ने सब कुछ सिखाया है, कुकिंग करना सिखाई है, सिफाई सॉरी सफाई करना सिखाई है। इसके अलावा जो है सब कुछ करना मम्मा ने सिखाया है। तो लड़कियों को जो है सारे काम आने चाहिए, और अगर आज मैं अकेले घर में रह रही हूँ, अकेले घर को सँभाल रही हूँ, तो इसके पीछे मेरी मम्मा का हाथ है, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग ही ऐसी दी है। स्टार्ट से ही मम्मा ने सब कुछ करना सिखाया है। अगर मम्मा ने ये सब कुछ ना सिखाया होता, तो शायद मैं आज अकेले घर में ना रह सकती, और मैं रोती कि मैं किस तरह से सारे घर को सँभालूँ, कैसे रहूँ। तो ये ट्रेनिंग जो है ये भी लड़कियों को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे आज भी याद है, जब कभी मेरी मम्मा कहीं जाया करती थीं, तो मुझे पूरे घर की ज़िम्मेदारी देकर जाती थीं। ये कहती थीं कि ये लो एक्स्ट्रा पैसे पकड़ो, कोई चीज़ ना मँगवानी पड़ जाए, कोई गेस्ट आ जाएगा तो बाज़ार से ये मँगवा लेना। और ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा था, जिसको जब मैं आज सोचती हूँ तो कहती हूँ, अगर मम्मा ने कभी ऐसा ना किया होता, तो शायद मुझे एक घर को सँभालना ना आता। जबकि घर में बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहें, तो घर में बरकत रहती है, और घर के बहुत से जो मेन काम हैं वो बड़े जो है संभाल लेते हैं। इसके अलावा अज़ान हो रही है, नमाज़ पढ़ी जा रही है, कुरान मजीद की तिलावत की जा रही है। हम तो करते ही हैं, पढ़ते ही हैं, लेकिन जो बड़े करते हैं, पढ़ते हैं, उसकी रौनक एक घर में अलग होती है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं, एक घर में बरकत जिस तरह से पैदा होती है, वो बड़ों की वजह से भी होती है। तो कभी-कभार जो है बहुत ज़्यादा एहसास होता है कि काश हमारे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज़, या ख़ैर मेरे मम्मा-पापा तो मेरे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि बेटियों के घरों में कौन रहता है। अगर मेरे सास-ससुर यहाँ होते तो शायद मैं ही उनको अपने साथ रखती, क्योंकि बड़ों की एक अपनी रौनक होती है। तो बस अब जो है, बस हम दोनों ही हैं घर में, और हस्बैंड जो है सो चुके हैं, और मैं घर के जो मेन गेट है उसको बंद करने गई थी। लेकिन जेली जो है मेरे पीछे-पीछे आ गई, और जेली को जब बाहर पकड़ने के लिए गई हूँ, वैसे जेली गेट से बाहर नहीं निकलती, लेकिन फिर भी एक डर होता है कि गेट से बाहर ना चली जाए, कोई गाड़ी वगैरह ऊपर से ना गुज़र जाए। तो जी बस होता है, मेरा आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म। तो जी फ्रेंड्स, रात के 2:30 बज रहे हैं, और तकरीबन मेरे सारे काम अब हो चुके हैं। अब मैं जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और आज का व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपने दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।